चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने अंडरस्टैंड करना अच्छे से। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी आया था आई थिंक, कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट किया, तो हमारा टोटल खर्चा आया 2200। ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। और इसमें क्या सिस्टम था कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारे 20 रुपये लगे। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपीज़ लगे और टोटल 2200 रुपीज़ लगे। दोनों को डिवाइड करेंगे अगर तो हमें पता चल जाएगा कितना एरिया पेंट हुआ था। वही हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। गॉट इट। जब हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और होता किसके बराबर है? 2πr/h। वहाँ से रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस आ गया तो हमारी कैपेसिटी निकल गई, है ना। सिर्फ फर्स्ट लाइन को अंडरस्टैंड करना। सी हाउ। सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन, हमें क्या दिया है? हाइट ऑफ ए सिलेंडर। टोटल कॉस्ट इज़ 2200। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 20। ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। आई डोंट नो बेटा, आज थोड़ा सा लाइट है सिस्टम। आई थिंक आई हैव यूज द ना बॉल पेन, उस वजह से है। तो कहीं प्रॉब्लम अगर आएगी तो यू कैन कॉल मी एट पर्सनल। ओके। वैसे आएगी नहीं अगर आप मेरे को ध्यान से सुनोगे तो, सुनने पे भी, क्योंकि कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। वो आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब कि 110 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 2πr/h। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया मुझे पता चला कि मेरा r किसके बराबर आ रहा है? 1.75। ठीक है। 1.75 आ गया r। अब सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम इज πr²h। तो r मेरा निकल गया हुआ है। तो 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10, तो किसके बराबर आ गया? कैलकुलेशंस करने के बाद 96.25 मीटर क्यूब। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। क्या दिया? कैपेसिटी दिया। तो कैपेसिटी से स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से भी कुछ मिलना होगा हमें। हाइट दी है, कैपेसिटी दी है। अब हाइट मीटर में है, कैपेसिटी लीटर्स में है, तो हम लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स। अब आप पूछेंगे कि मैम हमने मीटर को लीटर में क्यों नहीं किया? क्योंकि अगला क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, अगला जो पूछा वो मीटर्स में पूछा। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट इट किसके लिए है? सिलेंडर। ये सिलेंडर बनाने के लिए हमें कितनी मेटल शीट चाहिए होगी? इतना सा क्वेश्चन तो हमने 8th क्लास में भी किया था, 9th में भी फिर से एक स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में किया ना। कितने मीटर्स मेटल शीट चाहिए होगी एक पूरा सिलेंडर बनाने के लिए? जब भी हमें पूरा क्लोज सिलेंडर बनाना है तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है? 2πr इंटू r प्लस h। अब h तो हमें दिख रहा है लेकिन हाइट नहीं है। हाइट तो हमें दिख रही है बट रेडियस नहीं है ना। तो रेडियस के लिए ही, रेडियस हमारा किस में छिपा होगा? कैपेसिटी में, है ना। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज स्टार्ट विद द व्हाट इज गिवन। हमें क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है? 15.4 लीटर्स। जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.0154 मीटर क्यूब। इसका मतलब कि πr²h किसके बराबर है? 0.0154 मीटर क्यूब। ओके। उसको मैंने डेसिमल हटा के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और पाई किसके बराबर है? 22/7 इंटू r² इंटू 1 इज इक्वल्स टू 154/10,000। r² जब मैंने निकालना तो मेरे पास r² किसके बराबर आया? 49/10,000। बट मुझे r² नहीं चाहिए, मुझे r चाहिए। तो r किसके बराबर है? 7/100। दैट मीन्स 0.07। ओके। अब रेडियस तो मेरा टारगेट नहीं था, मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड किसके बराबर है? 2πr इंटू r प्लस h। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट कमिंग विद द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लेड पेंसिल, पेंसिल देखिए ना अपने घरों में, अभी भी निकाल के दे सकते हो, पेंसिल तो आपके पास होंगे। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होता है।
ऑफ वुड, किससे बना है? वुड का, पूरी पेंसिल वुड की विद ए सॉलिड सिलेंडर, उसके अंदर भी एक सिलेंडर है जिसके साथ आप लिखते हो ऑफ ग्रेफाइट फील्ड इन द इंटीरियर, और अंदर जिसके साथ आप लिखते हो ब्लैक वाला पोर्शन जो होता है वो ग्रेफाइट का है, वो भी सिलेंड्रिकल है ना, आप निकाल के भी देख सकते हो, बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। पूरी पेंसिल वुड की बनी है और अंदर वाला जो पोर्शन है वो हमारा किसका है? ग्रेफाइट का। ठीक है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पूरी पेंसिल का डायमीटर कितना है? 7 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, और अंदर वाली जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर कितना है? 1 mm। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 cm, लेंथ तो सेम रहती है ना, चाहे वो वुड है चाहे वो अंदर वाला ग्रेफाइट है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, एक तो वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का तो हम सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेफाइट का डायमीटर दिया, उससे रेडियस निकल जाएगा, लेकिन मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। पेंसिल जो है वो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दी है। हाइट ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर्स है तो 2 से डिवाइड करके रेडियस भी निकल जाएगा। ग्रेफाइट का आ जाएगा। वुड का कैसे फाइंड करेंगे? एक तो ग्रेफाइट का पूछा, दूसरा वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा, तो अगर हम ग्रेफाइट वाला माइनस कर लेंगे पूरी पेंसिल में से तो खाली वुड ही बचेगी ना उसमें से बेटा। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ये करेंगे ना। डायमीटर ऑफ द पेंसिल दिया है 7 mm, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ गया, फर्दर 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर्स में भी हो गए। हाइट दी हुई है, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मेरे पास आ गया 5.39 सेंटीमीटर्स क्यूब। मेरा तो यही है, आप भी कैलकुलेशन करके देख लेना, उतारने की कोशिश मत करना, खुद भी कैलकुलेट करना। ओके। देन डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट गिवन है, उसको 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया, जब उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर्स में आ गया रेडियस, πr² किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट तो आ गया, एक हमारा पार्ट ये था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा पूछा वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आराम से माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली। पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको सूप दिया जाता है। ठीक है, देते होंगे, हमें उसको कुछ नहीं करना, हमने क्या देखना है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है। इन ए सिलेंड्रिकल बाउल, ये हमारा टारगेट है कि जो बाउल था वो किस शेप का था? सिलेंड्रिकल। ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। चलो डायमीटर दिया तो रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे, 2 से डिवाइड करना तो मेरे बच्चों को आता ही है ना। 7/2, बट 3.5 करके अपने आप को बहुत वो महान मत सिद्ध करना कि मैम हमने डेसिमल में कर दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 7/2 अगर होगा तो 22/7 होगा, तो मेरा 7 कहीं कैंसिल होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको 3.5 करने की। ठीक है, डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस आ जाएगा 7/2। इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विद दिस सूप, वो जो सिलेंड्रिकल बाउल है उसमें सूप कितना डाला? 4 सेंटीमीटर तक, मतलब हाइट भी दी है हमें। ठीक है। हाउ मच सूप द पेशेंट हैज़ टू प्रिपेयर, सॉरी हाउ मच सूप द हॉस्पिटल, पेशेंट थोड़ा ना बनाएगा बेचारा, वो तो पिएगा, है ना। हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। ऐसे 250 पेशेंट्स को वो हॉस्पिटल सर्व करता है सूप। एक पेशेंट को दिया जाता है कितना? जितनी एक बाउल की कैपेसिटी होगी, है ना। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वन कंटेनर दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। उसको 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल वालों को कितना सूप बनाना पड़ेगा। इज़न्ट इट, है ना। तो वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है। देखो सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में हम सिंपल सॉल्व करते जाएंगे। पहले डायमीटर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 7/2, हाइट आ गया 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बाउल πr²h 154 सेंटीमीटर क्यूब। एक बाउल की कैपेसिटी है, मतलब एक पेशेंट को जो सूप मिलता है वो कितना मिलता है? 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो सूप रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग 250 पेशेंट्स इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 250, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क नाउ, बिल्कुल देर मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना, सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के, ठीक है।